चंपारण का दुर्भाग्य है ये कि ऐसे मंत्री बने यहां से कृषि, जिन्होंने चंपारण को बेचने का काम किया, लूटने का काम किया, छलावा दिखाया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही गलत फैसला है और अफसोस है कि हमने चंपारण के लोगों ने ऐसे व्यक्ति को ऐसे मुद्दे पर जिताया, वोट दिया, जो कि चीनी मिल को लेकर पूरा सियासत किया कि चीनी मिल चलाएंगे, लोगों के दिन अच्छे होंगे, किसानों की स्थितियां अच्छी होंगी, मजदूर को काम मिलेगा, और उसी चीनी मिल को 15 साल बाद ये ताला लगाने का फैसला कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर, मैं हूं आदेशपुरी। आज मैंने एक खबर देखी है प्रभात खबर में, जो कि मोतिहारी चीनी मिल की संपत्ति को बेचने से संबंधित है और उसका भुगतान मजदूरों और किसानों को करने के, जो उनका बकाया पैसा उससे संबंधित है। मैं भी मोतिहारी का रहने वाला हूं और मेरे भी घर से जब मेरे पिताजी, मेरे दादाजी जब खेती करते थे, मोतिहारी चीनी मिल में गन्ना बेचते थे। मेरे मामा के यहाँ के लोग भी, ये लोग भी जुड़े हुए और हजारों किसान वहाँ पर जुड़ा हुआ है मोतिहारी चीनी मिल से, बकाया है। लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य की बात कि वहाँ पर लगातार जो है मोतिहारी में 2005 से बीजेपी के एमएलए हैं, दो बार मंत्री बनते हैं प्रमोद कुमार। 2004 से लेकर 2021 के बीच में 2 केंद्रीय कृषि मंत्री बनते हैं और सभी का एक मेन मुद्दा रहता था मोतिहारी चीनी मिल को फिर से चालू करना। बावजूद इसके आज चीनी मिल चालू तो नहीं हुआ और उसे बेचने और बंद करने की बात चल रही है। पूरी पहले खबर आपको हम बताते हैं, प्रभात खबर से हमने ये खबर लिया है, उसके बाद मैं फिर आपको आगे की बातें बताऊंगा। इसमें दिया हुआ है कि गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार ने मोतिहारी के जिला पदाधिकारी को निर्देशित किया है कि मोतिहारी चीनी मिल की संपत्ति का आकलन किया जाए। आकलन के बाद इसे बेचकर किसानों व मजदूरों का भुगतान किया जाए। गन्ना मंत्री ने यह निर्देश हाल में ही मेसर्स हनुमान नगर एवं इंडस्ट्री लिमिटेड मोतिहारी और मेसर्स कमलापुर शुगर रिफाइनरी लिमिटेड सैयदपुर के संदर्भ में आयोजित एक समीक्षा बैठक में कही। आपको बता दें कि इस बैठक में मेसर्स हनुमान शुगर इंडस्ट्री प्रबंधन की तरफ से मीटिंग में कोई भी उपस्थित नहीं है। इस मीटिंग में मोतिहारी जिला पदाधिकारी ने बताया कि इस चीनी मिल की संपत्ति विवादित है, इसलिए इसका अधिग्रहण किया जा सकता है। गन्ना उद्योग मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि मोतिहारी चीनी मिल पर बकाया और संपत्ति का मूल्यांकन कर 15 दिन के अंदर रिपोर्ट दी जाए। उन्होंने साफ कहा कि इस चीनी मिल पर इतनी देनदारी है, उससे मुक्ति मिल जाए ताकि चीनी मिल की संपत्ति को बेचकर समानुपातिक रूप से मजदूरों एवं किसानों का भुगतान कराया जाए। गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि मोतिहारी चीनी मिल फिर से परिचालन संभव नहीं है। बैठक के दौरान उन्होंने बंद पड़ी चीनी मिल एवं कमलापुर शुगर रिफाइनरी और चकिया चीनी मिल के संबंध में रिव्यू करने के निर्देश जिला पदाधिकारी को दिए। आपने सुना, ये वही प्रमोद कुमार हैं जो 2000 में से लेकर अभी तक मोतिहारी के विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार यही रहे हैं। 2000 में रमा देवी से हार गए, 2005 के फरवरी और नवंबर दोनों में जो चुनाव हुए थे दोनों में जीते, और उनका मेन सबसे बड़ा उस समय का मुद्दा था, मुझे भी याद है, मैं ग्रेजुएशन में पढ़ा करता था उस समय, कि मोतिहारी चीनी मिल को चालू करना है। लेकिन 2005 से लगातार अभी तक ये विधायक बने, गन्ना मंत्री बनने के बाद इन्होंने चालू तो नहीं किया, उस पर ताला लगा दिया। जब आप में इतनी साहस नहीं था, इतना हिम्मत नहीं था, तो आपने इसे चुनावी एजेंडा बनाया क्यों? इसके अलावा बता दें, अखिलेश प्रसाद सिंह राजद के टिकट पर 2004 में वहां से एमपी बने और देश के कृषि राज्य मंत्री बने। मोतिहारी चीनी मिल के लिए तो उन्होंने कुछ नहीं किया। सैयदपुर में जमीन का अधिग्रहण किया, शरद पवार को बुलाया उन्होंने, बहुत बड़ा लंबे चौड़े स्तर पर उसका रंगारंग कार्यक्रम किया गया, उद्घाटन किया गया सैयदपुर में। लेकिन आपको बता दें, केवल जमीन का अधिग्रहण हुआ, कृषि किसान वहां खेती करते रहे, कुछ भी वहां नहीं हुआ। उसके बाद बता दें आपको, 2014 में बनते हैं राधा मोहन सिंह एमपी और 2014 के ही लोकसभा चुनाव में
प्रधानमंत्री के उम्मीदवार और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाते हैं और वहां नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं कि अगली लोकसभा के चुनाव में जब आऊंगा आपसे वोट मांगने के लिए, इसी चीनी मिल के बने हुए चीनी से चाय पीऊंगा। लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री रहने के बावजूद उन्होंने मोतिहारी चीनी मिल के लिए कुछ नहीं किया, जबकि चीनी मिल की सियासत करके ही नेता बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, ये राधा मोहन सिंह जो हैं, इन्होंने सभी जगह कह रखा था, खासकर पत्रकारों को, कि चीनी मिल से संबंधित कोई भी प्रश्न मुझसे नहीं पूछ सकता है, वरना मैं न बाइट दूंगा न इंटरव्यू दूंगा। आप समझ सकते हैं कि ये दोनों नेता जो है, प्रमोद कुमार या राधा मोहन सिंह, ये चंपारण को बर्बाद करने के लिए आए या चंपारण को आबाद करने के लिए आए। चंपारण का शान हुआ करता था हनुमान चीनी मिल। मैंने ये पिछले साल एक वीडियो किया था, दूसरे संस्थान में जाता था तब। उसमें आप कमेंट पढ़ेंगे, जो चीनी मिल के कर्मचारी अधिकारी के जो बच्चे हैं और जो किसान हैं, उनका कितना जो था इमोशनल कमेंट था उसमें। मोतिहारी चीनी मिल उस समय अपने जमाने में बिहार के सबसे अच्छे चीनी मिलों में हुआ करता था। लेकिन देखिए कि चीनी मिल के नाम पर केवल ये लोग सियासत किए, और जब आज गन्ना उद्योग मंत्री बने यही प्रमोद कुमार, जो कि पानी पी पी के कोसते थे लालू यादव की सरकार को, कम से कम लालू यादव की सरकार में ये चीनी मिल चला, 2002 तक चला हुआ है। लेकिन जब से ये बीजेपी की गवर्नमेंट आई, और खासकर ये दोनों जो प्रमोद कुमार और राधा मोहन सिंह, जो कि लंबे समय से मोतिहारी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इन्होंने मोतिहारी चीनी मिल के लिए कुछ भी नहीं किया। आरोप तो यह भी लगता है कि मोतिहारी चीनी मिल का जो बहुत बड़ा संपत्ति है, जमीन है, जो कि प्राइम लोकेशन पे है, हाईवे किनारे है, शहरों में है, उस पर इन लोगों की और इनके जो साथ में जो घूमते हैं, जो चीनी मिल के नाम पर छद्म सियासत करते हैं, उनकी नजर उस पर बनी हुई थी। हमारी चीनी मिल की अधिकारियों, वहां के रहने वाली कर्मचारियों से भी उस समय बात हुई थी। उन्होंने कहा कि मोतिहारी चीनी मिल के नहीं चलने का सबसे बड़ा कारण इसकी संपत्ति है, और इन संपत्ति पर ही नेताओं की नजर बनी हुई है। और आज देखिए ये मंत्र बन रहे हैं बिहार के गन्ना उद्योग मंत्री, और मोतिहारी के लिए यही कर रहे हैं कि मोतिहारी में जो 2 चीनी मिल, एक चीनी मिल जो जिस पर वो सियासत करके मंत्री बने, विधायक बने, उसको कह रहा है कि अब चल नहीं सकता, उसको जमीन को बेचकर और किसानों और मजदूरों का भुगतान किया जाए। आपने 2005 में क्यों नहीं किया काम? आखिर इसको करने में आपको 15 साल क्यों लग गया? आपने उस समय राय क्यों नहीं दिया? जब आप में इतना साहस नहीं था, आप में इतना हिम्मत नहीं था, तो आपने इस चीनी मिल को 15 सालों तक इसको सियासत का अड्डा क्यों बनाया? हमारा दुर्भाग्य है चंपारण का कि हमारे यहां से केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर बनता है, कृषि मंत्री देश का बनता है, और वो मोतिहारी चीनी मिल में एक ईंट भी नहीं लगाता है उसके अच्छाई के लिए या उसको बनाने के लिए। इससे अच्छा मौका कब मिलने वाला है? इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलने वाला है। अगर कृषि मंत्री थे, जिस तरह वो चाहते, तो वो पूरा चीनी मिल हटा के एक नया चीनी मिल बना देते, नए टेक्नोलॉजी का। सैयदपुर में वहां पर कर दिए वो उद्घाटन, उसके बाद से कृषि मंत्री बनते हैं राधा मोहन सिंह, कुछ नहीं किए, और आज बोल रहे हैं कि चीनी मिल अब परिचालन के योग्य नहीं है, किसानों के पैसे जो है वापस कर दिए जाए। क्या जमीन बेचने के लिए ही आपको, चीनी मिल बेचने के लिए ही आपको जनता ने वोट दिया था? पूरी तरह से फेलियर है ये लोग केवल बेवकूफ बनाए हैं मोतिहारी की जनता को। मुझे अफसोस है, क्योंकि मेरे भी पिता और मेरे भी घर वाले, मेरे भी रिश्तेदार उस चीनी मिल के किसान रहे हैं जिसमें उन्होंने गन्ना बेचा, और कभी भी हमारी और किसी भी किसान की ये मांग नहीं रही है कि मोतिहारी चीनी मिल के संपत्ति को बेचकर हमारे पैसे दिए जाए। पैसा गया, लेकिन हमारा उद्देश्य था कि मोतिहारी चीनी मिल फिर से चालू हो, ताकि वहां के हजारों किसान जो कि गन्ना की खेती करना छोड़ दिए, इस कारण क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ का मिल नहीं चालू होने देना चाहते हैं ये नेता मंत्री लोग, तो वो चीनी मिल चालू होने की आस में किसान थे। मजदूर जो थे वो भी चीनी मिल चालू होने की आस में थे। वो नहीं चाहते थे कि इनका जो कमाई का जरिया जो है, जहां पर उनके नौकरी मिलती है, जहां पर उनका आय होता है, वही संस्थान बंद कर दिया जाए।
गन्ना उद्योग मंत्री बने हैं, गन्ना विकास मंत्री बने हैं। 1990 के समय में बिहार में 27 चीनी मिल हुआ करता था। अभी पश्चिमी चंपारण के कुछ चीनी मिल को छोड़ दे तो पूरे बिहार से चीनी मिल का ये खत्म है। गन्ना मंत्री बने हैं। पूछिए जरा, आप बताइए जरा, मोतिहारी में अब कितना गन्ना की खेती होती है चंपारण में, जहां पर मोतिहारी में चीनी मिल हुआ करता था, मझौलिया में, सुगौली में तो चालू हुआ है, वो चल भी रहा है। लेकिन चकिया में क्या हुआ? चकिया भी बंद कर दिया आपने, कुछ दिन पहले रीगा भी बंद हो गया। कैसे आप गन्ना उद्योग मंत्री बने हुए हैं कि आप अपना जो उसका जड़ है उसी को काट रहे हैं। आपने एक बार बात नहीं किया कि मोतिहारी का चीनी मिल बहुत पुराने टेक्नोलॉजी का हो गया, उसका पुनरुद्धार किया जाएगा या करने की कोशिश करते हैं। अब कब करेंगे आप? 15-20 साल तो आप रह गए मंत्री और विधायक। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही गलत फैसला है और अफसोस है कि हमने चंपारण के लोगों ने ऐसे व्यक्ति को ऐसे मुद्दे पर जिताया, वोट दिया, जो कि चीनी मिल को लेकर पूरा सियासत किया कि चीनी मिल चलाएंगे, लोगों के दिन अच्छे होंगे, किसानों की स्थितियां अच्छी होंगी, मजदूर को काम मिलेगा, और उसी चीनी मिल पर 15 साल बाद ये ताला लगाने का फैसला कर रहे हैं। चंपारण का दुर्भाग्य है ये कि ऐसे मंत्री बने यहां से कृषि, जिन्होंने चंपारण को बेचने का काम किया, लूटने का काम किया, छलावा दिखाया, लोगों को एक है जो बुरी एक सपना दिखाया और अपना सियासत चमकाया, अपने पर्सनल जो काम थे वो किए और अंत में मोतिहारी चीनी में ताला लगा दिया। बेचने का काम कर रहे हैं ये लोग। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये जो खबर पढ़ के है, मेरा ही नहीं बल्कि चंपारण वासी जितने भी होंगे उन सभी को काफी दुखी होगा, अफसोस होगा इस फैसले को लेकर। मोतिहारी चीनी मिल, हनुमान चीनी मिल मोतिहारी की शान हुआ करता था, इलाके की शान हुआ करता था और जो उसका प्रोडक्शन जो था वो बहुत ज्यादा हुआ करता था और हजारों लोग उस पर आश्रित थे। उसका मेडिकल सेंटर चलता था जहां किसानों का इलाज किया जाता था मुफ्त में। वो भी किसानों को गन्ना के बीज दिए जाते थे और काफी किसान और मजदूर उससे लाभान्वित होते थे। लेकिन इन्होंने उस जरिया को खत्म करने का काम किया है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण खबर, मुझे बहुत अफसोस है, दुख है, आक्रोश भी है। बहुत बहुत धन्यवाद।